तो जो है हम लोग अभी पूरा जो है थ्योरी पार्ट देख चुके हैं, ठीक है। नंबर एनालॉजी में जो है जितना भी थ्योरी पार्ट सेक्शन था वो मैंने आपको कंप्लीट किया, ठीक है। इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, ठीक है। अब यहां पे हम बात करें अगर सर, अब क्वेश्चन, अभी हमारा पूरा थ्योरी ही कंप्लीट हुआ है, इतने यहां पे जो है हम लोग का अभी थ्योरी ही कंप्लीट हुआ है। अब जो है हम लोग ना क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग रेडी हो क्वेश्चन सेशन के लिए? सभी लोग सेशन के लिए रेडी हो? क्वेश्चन सेशन के लिए रेडी हो? चलिए तो फिर क्वेश्चन सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम फटाफट और एकदम माहौल बनाते हैं। नंबर एनालॉजी में जो है आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी तो हमारा टेलर था, अभी तो फिल्म बाकी है, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग पूरा थ्योरी पार्ट देख चुके थे, अब जो है हम लोग का क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होगा। और मैंने आपको कोशिश किया है कि जितना भी हो सके उतना लॉजिक मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। लेफ्ट टू राइट हो, चाहे लॉजिकल पैटर्न हो, चाहे क्यूब स्क्वायर वाला हो, चाहे प्राइम नंबर का हो या गुना डिवीजन, सब ठीक है। अब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो ज्यादा नहीं देखेंगे उस सब चीज को, अब जो है ज्यादा नहीं देखेंगे, बस मेथड को सॉल्व करेंगे और बात खत्म। क्लियर? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 है, 216 है और ये 1, ठीक है। तो 5 है, 216 है, 7 है, क्या होगा इसका आंसर बताइए? ये 5 है, 216 है, 7 है, क्या होगा आंसर बताओ? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ? बताओ आप लोग, बताओ जल्दी से बताओ। तो यहां सर बात करें तो ये 5 है और ये 5 में 1 जोड़ रहा है, या ऐसा इतना क्या करना सर, यहां 6 कर देते हैं, 6 का क्यूब, और यहां पे सर ये 7, तो यहां 8 का क्यूब। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 जोड़ दिया गया है सर, और क्या, तो ये 8 8 64 8 512। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें सीधा क्यूब लगा पैटर्न, बात खत्म, ठीक है। इसमें सीधी सी बात है, क्यूब पैटर्न लगा और हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये 2 है सर, 8 है। क्या लग रहा है आपको कि सर ये सभी के सभी क्यूब हो रहे हैं? तो हमें वो ऑप्शन खोजना है जिसमें क्यूब होता हो, ठीक है। तो यहां अगर बात करें तो सर ये 2 है और ये 2 का क्यूब है, करेक्ट। ये हमारा सिंपल। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट लेवल की, तो सर ये 8 का क्यूब 512 होता है, ये 8 का क्यूब 512 होता है, 512 होता है। ये 2 क्यूब बराबर कितना होगा? 8, ठीक है। तो यहां 8 का 8 क्यूब 512, मगर ये 502 है, ये 502 है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ए ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब यहां पे बात करें तो सर 7 का क्यूब होता है 343, तो ये सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब यहां पे अगर बात करें सर हम लोग, तो ये 11 को क्यूब होता है 1331, क्या ये 1331 है? नहीं, गलत। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब यहां 9 है और 9 का क्यूब होता है 729, और यहां कितना है सर? 629, इसलिए ये डी भी ऑप्शन गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो ये है 18 और ये 30 है। ये ऑलरेडी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ये मैंने आपको जब हम लोग का थ्योरी सेशन चल रहा था तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है। तो याद होगा अगर आपको। तो यहां पे 18 30 और ये 36 है और यहां पे क्वेश्चन मार्क्स है। तो इसमें सीधी सी बात है क्या लगेगा? सीधी सी बात है क्या लगेगा बताओ? तो सर यहां पे कुछ नहीं लग रहा है ऐसे, ठीक है। तुम ऐसा मत दिमाग लगा, 6 3 18 6 5 30 सर, ठीक है। तो 6 ही कान का है, तो 6 3 18 6 5 30, ठीक है। ऐसे सोच रहे होंगे आप लोग कि 6 3 18 सर, चलो सोच अच्छा है, और ये 6 5 30, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सर यहाँ 6 गुना 6 36, तो सर यहाँ 3 से 5, तो यहाँ जो है ना सर 8 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं।
और यहां 8 कर लेते हैं, और ये 6 गुना 8 48। 48 तो है नहीं ऑप्शन में, 48 है ही नहीं, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, ये सोचना नहीं है इस टाइप से, आपको नॉर्मल में ये सोचना है। देखो यहां कितना हो रहा है सर, 18 दूना 36 माइनस 6 30, ठीक है, ये आपको सोचना है और कुछ नहीं। तो 18 दूना 36 माइनस 6 करेक्ट। और यहां पे बात करें तो 36 दूना 72 माइनस 6, रुको यहां 36 लिखने दो, अब यहां 36 हो गया। अब यहां सर 36 दूना 72 माइनस 6 66। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 66 यानी कि डी। तो 3D का डी आ जाएगा, 3 का डी आ जाएगा, तो 3 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए 4 नंबर पे चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, 3 है 243 है 5 है, 3 है 243 है 5 है, 3 है 243 है 5 है, बताओ इस क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या होगा। 3 है 243 है और 5। तो यहां पे क्या हो रहा है सर कि 3 का पावर 3 और 3 का पावर कितना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, तो 3 का पावर 5 हो रहा है। और यहां पे सर 5, तो यहां पे कितना हो रहा है, कितना का पावर, तो यहां भी अगर हम 5 का पावर 5 करेंगे तो 5 25 पंचे 125 पंचे 625 625 पंचे 3125। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 3125, ठीक है। चलिए 5, अब ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब 42 20 है और 64 है, 42 20 और 64 है, बोलो 42 20 64। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो ये सर 42 है, ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है, 42 भागा 2, 42 भागा 2 कितना होता है 21, और 21 माइनस 1। तो आप समझ लोगे ना कि 42 भागा 2 और माइनस 1, बोर्ड मास के हिसाब से पहले भागा करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 21 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे अब यहां 64 है, अब यहां 64 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा सर, 64 भागा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना 31। 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। सब लोग जवाब दो, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। आप चलिए 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर 31 है और 42 है, यह डबल क्वेश्चन मार्क्स 31। ये भी ऐसा भी क्वेश्चन रहता है एग्जाम में कि आपको 2 ही रहेगा और बाकी को बाकी 2 बनाना रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब बताइए क्या होगा। 31 है, 42 है और ये क्वेश्चन मार्क्स 31 42 क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो सर यहां 31 से 42 कितना हो रहा है, +11 हो रहा है। तो 53 11 64, 47 12 59, 44 माइनस 10 34, और यहां 61 और 12 73। तो सब में अलग अलग नंबर आ रहा है, तो फॉलो किसको हो रहा है, बस ये वाला। तो 6 नंबर का आंसर भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सिंपल वे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। चलिए 7 पे आइए।
121 12 25, 121 12 25, बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब बताइए। देखो मेन था कि आपको थ्योरी को बताना, ठीक है। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अभी शुरुआत ही हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां, तो यहां क्या हो रहा है सर, ये 11 का स्क्वायर, ये 11 प्लस 1 12, ये 25 5 का स्क्वायर, और ये 11 प्लस 1 हो गया है, तो यहां सर ये 5 प्लस 1 बराबर 6। एक लाइन में आंसर आ जा रहा है, यानी किसी आंसर। तो 7 का नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए 8 पे आइए। 53 है, 35 है और डबल क्वेश्चन मार्क्स है। 53 है, 35 है और डबल क्वेश्चन मार्क्स है, बताओ क्या होगा इसका जवाब। 53 है और 35 है, डबल क्वेश्चन मार्क्स, क्या होगा जब बताओ। बताओ आप लोग, जवाब दो सभी लोग। 53 35 क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स। तो यहां अगर सोचे सर 53 और 35, ये यहां और ये यहां, तो उल्टा हो रहा है, और क्या उल्टा। तो ऑप्शन में देखें तो सर ये भी, ये ठीक है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्या यहां हो रहा है, क्या ये तो हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बी गलत। ये हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूं इसलिए कि पहले आप लोग बनाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। अब इस क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब बताइए। 6 है, 18 है और 4 है। 6 है, 18 और 4 है, यकीन मानना ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। 6 18 4, 6 18 4 है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। 6 है, 18 है और 4 है। तो इस तरीके से जो है यहां पे 6 6 स्क्वायर बाई 2 18 हो रहा है, और यहां पे 4 4 स्क्वायर भागा 2 8 हो जा रहा है। 16 भागा 2 करेंगे तो कितना, 8, ठीक है। इस तरीके से सिंपल वे में हम लोग आंसर ले आए, ठीक है, नॉर्मल वे में एकदम। तो यहां 6 6 स्क्वायर भागा 2 18, 4 4 स्क्वायर भागा 2 8, इस तरीके से जो है आप लोगों का आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर तुम और कुछ लॉजिक लगाओगे, ठीक है, कि सर 6 6 36 भागा 2, हाँ तो वही तो किया मैं, और क्या। 6 6 स्क्वायर 36 भागा 2 कर दिया, ठीक है। और दिमाग लगाओ, 6 3 18 माइनस 4। और देखिए एक लॉजिक और लग सकता है इसमें, क्या सर, 6 3 18 18 माइनस 4, नहीं आएगा आंसर, ठीक है, वैसे नहीं आएगा, करेक्ट। 6 3 18 4 3 12 माइनस 4, तो 8 हो जाएगा। 6 3 18 माइनस 14 होना चाहिए था ना, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, नॉर्मल एकदम इजी वे में सी आंसर। तो 9 का आंसर सी। चले 10 पे चले। चलिए ये देखिए, तो ये 7 है, 64 है और ये 12 है। थोड़ा सा बड़ा करूं क्या, 7 64 12, 7 64 12, 7 64 12। आप लोग बनाओगे ना तब मैं बनाऊंगा ना, ठीक है। तो 7 64 12 है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहां देखिए
ये सर 7, 7 प्लस 1 तो ये 64, यहां पे 12 और यहां पे 12 प्लस 1 तो 12 प्लस 1 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो 10 का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सिंपल, एकदम इजी। तो 10 का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 पे चलते हैं। 11 नंबर 6 है, 222 है और 7 है और क्वेश्चन मार्क्स। 6 है, 222 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क्स। क्या होगा बताइए आंसर। छह है, 222 है और 7 है। कितना दिन लग रहा है विकास आपको, अभी बताओ। अब बहुत लगभग टॉपिक जो है होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक जो है होने वाले हैं। मैं तो कोशिश ही कर रहा हूं ना कि सब आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब 1 घंटा 2 घंटा ले रहा हूं। डेली बेसिस पे आपको मैं कम से कम अच्छा खासा ले रहा हूं, ठीक है। अब यहां देखिए 6 6 6 36 छक्के 216 प्लस 6 222, मगर बहुत जल्द हो जाएगा आपका कंप्लीट, डोंट वरी, ठीक है। सात 7 49 7 343 7 350। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब आ जाएगा 350, यानी कि डी आंसर, ठीक है। डी आएगा, 349 नहीं आएगा बाबू, ठीक है। 350 आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, डी। चले 12 पे चले। 14 है, 9 है और 26 है, बताओ। 14 है, 9 है, 26 है। 14 और 9 26। तो यहां पे जो है ये 14 भागा 2 7 हो रहा है और यहां 7 प्लस 2 9 हो रहा है और यहां 26 भागा 2 13 हो रहा है, 13 प्लस 2 15 हो रहा है। इस तरीके से सिंपल वे में ये भी आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर सेम वे में आ गया, कोई लफड़ा नहीं है, एकदम इजी है। क्लियर। तो 12 का क्या आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए 13 का जवाब बताइए क्या होगा। 13 का जवाब 169 है, 14 है और 64 है और ये होगा, बताओ। 169 है, 14 है, 64 है। क्या लग रहा है आपको आंसर इसका। 169 14 और 64। तो अभी तक देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब कौन देता है। 169 है, 14 है और 64 है। यहां पे अगर मैं बात करूं सर, तो ये 13 का स्क्वायर, ये 13 प्लस 1 14 और ये 64। तो 64 सर 8 का स्क्वायर होता है, तो ये भी 8 प्लस 1 यानी 9। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या जवाब हो जाएगा, ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर,
आप एक घटा दे रहे हो क्या? 13 माइनस 1 14 कर दिए क्या आप? और 8 माइनस 1 7, इसलिए सी। घटाना नहीं है, जोड़ना है। चलिए 14 देखिए। 8 है, 28 है, 27 है। 8 है, 28 है और 27 है। बताओ क्या होगा इसका आंसर? आठ है, 28 है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? अब आप ऐसे भी सोच सकते हो इस क्वेश्चन में, आप ऐसे भी सोच सकते हो सर, 2 क्यूब और नेक्स्ट जो हो रहा है वो 3 का क्यूब प्लस 1, 3 तिया 9 तिया 27। अब यहाँ 3 का क्यूब और सर यहाँ 3 का क्यूब प्लस 1। सर 28 तो है ही नहीं। 28 है ही नहीं, ठीक है। तो 28 नहीं है तो फिर तो लॉजिक नहीं लगेगा ना ये, करेक्ट। 28 रहता तो 28 आंसर हो जाता, कोई दिक्कत है नहीं, करेक्ट। अब जो है यहां पे बात करूं मैं, देखो तो यहां क्या हो रहा है सर, ये 2 का क्यूब और ये 2 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1, अगर ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 28। 2 प्लस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? ये 3 तिया 9 तिया 27 1 28। ये सिंपल वे में हो गया। अब यहां पे ये है 27, 27 सर 3 का क्यूब होता है, तो ये जो हो जाएगा कितना? ये 3 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1, तो 3 प्लस 64 1 65। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? सिंपल एकदम, ठीक है। तो 14 का आंसर क्या हो गया यहां पे? 2 का क्यूब, 2 प्लस 1 का क्यूब 28। पहले मैंने आपको बताया था कि 2 का क्यूब और 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 1, तो यहां 3 का क्यूब तो 3 प्लस 3 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो 3 तिया 9 तिया 27 1 28, 28 तो था नहीं ऑप्शन में, तो हमने ये अप्रोच लगाया सिंपल सा, और 2 प्लस 1 का क्यूब 28 आ गया, प्लस 1 किया मैं, और यहां पे भी 3 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 किया, ठीक है, करेक्ट। ये समझ गए आप? तो ये जो नंबर है वही नंबर है। अब आप या तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। उसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो सर यहां पे, कि यहां पे 2 3 का क्यूब 28, तो यहां 3 यहां 4 का क्यूब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 का क्यूब और यहां 3 का क्यूब प्लस 1 सर, ये एक ऐड कर दे रहे हैं, और क्या, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बात तो वही है ना। मगर हाँ, समझने वाली बात यह है कि जो नंबर यहां पे है वो ही नंबर यहां डाला है, ठीक है। और यहां पे बात करें अगर, तो ये 3 का क्यूब, तो ये सर 4 का क्यूब प्लस 1, तो बात क्या है? बराबर है दोनों में, ऐसा कुछ नहीं, करेक्ट। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 14 के बाद 15 पे आइए। 14 के बाद 15 पे आइए। 7 15 31, 7 15 31 है, 7 15 31 है। बताओ, सब लोग जवाब दो ना, सब लोग जवाब दीजिए। ये गुना 2 प्लस 1 और ये भी गुना 2 प्लस 1,
ठीक है। तो अगर बात करें सीधा सीधी ऑप्शन, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ये तो सर थोड़ा थोड़ा हो रहा था गुना 2 + 1, मगर ये नहीं हो रहा था। अब ये बात करें सर, 3 दूना 6 1 7, 7 दूना 14 1 15, तो ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए 16 पे आइए। 68 है, 130 है और ये 350। बताओ, 68 है, 130 है और ये 50 है। बोलो बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 68, 130 क्वेश्चन मार्क्स और 350, क्या होगा इसका आंसर? मजा आ रहा है सभी को सेशन में? एकदम जबरदस्त मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ आप लोग, मजा आ रहा है सभी को? कमेंट करके बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे नहीं काम बनने वाला है, आग वाग लगाओ जल्दी से। मजा आ रहा है सबको? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे इतना मैं आपको ये टॉपिक को इतना आसान कर दिया ना, आपको यकीन मानना। ठीक है, आपको भी लॉजिक लगाओगे ना, आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। जो मेरा थ्योरी पार्ट था वो बेस्ट था। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पार्ट्स है तो ये ज्यादा इजी नहीं है। ठीक है, आपको अगर लॉजिक पता रहेगा तो आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हाँ। अब यहां पे बात करें सर, ये 68 है और ये 130 है और ये क्वेश्चन मार्क्स और ये है 350। हाँ बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये क्या है सर? 350। ठीक है, अब देखिए समझना, अब देखो एक गौर करो एक चीज सर, ये जो हो रहा है ना, ये 4 का क्यूब, 4 चौका 16, चौके 64, 4 68। जो नंबर का क्यूब हो रहा है उसी नंबर का एडिशन हो रहा है। जिस नंबर का क्यूब हो रहा है उसी का एडिशन हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, यहां पे 5 का क्यूब प्लस 5, जिस नंबर का क्यूब हो रहा है उसी का एडिशन हो रहा है। 5 का क्यूब प्लस 5, करेक्ट। तो 5 25, 5 125 और 5 130। और यहां पे आइए, यहां पे अगर बात करें तो सर 7 का क्यूब प्लस 7, 7 7 49, 7 343, 7 350 होता है। तो जब यहां 4 है, यहां जब 5 है, जब यहां 7 है, तो यहां होना चाहिए सर 6, यहां होना चाहिए सर 6। तो 6 का क्यूब प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा? 6 6 36 सके 216 प्लस 6 यानी कि 222। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब हो जाएगा सी। समझ गए? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ गए? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अरे 210 देने वाले कहां से गलती कर देते हो आप लोग? घटा दिए क्या आप? अरे बाबू घटाना नहीं है, घटाना नहीं है, घटाना नहीं है। ठीक है, सोलह के बाद 17, 335 216 987, 335 916 और 987। बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा? 17 का जवाब, 17 का जवाब बताओ। पहला वाला संख्या क्या है? बड़ा है। दूसरा वाला संख्या क्या है? छोटा है। ठीक है, पहला वाला संख्या क्या है? बड़ा है।
दूसरा वाला संख्या क्या है, छोटा है। अब ध्यान देना, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है सर घट रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। 335 है, 216 है, 987 है, तो यहां क्या आएगा, हमें ये निकालना है। तो ये जनरली क्या हो रहा है, घट रहा है। चलिए अब यहां से यहां हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 335 में से 16 घटाओगे, ठीक है, 335 में से 16 घटाइएगा तो कितना आएगा सर, 15 में से 9 जाएगा, या 15 में से 6 जाएगा 9। अब 2 में से 1 जाएगा 1, और 3 में से 2 जाएगा 1। तो यहां पे -119 घटाओगे तो ये 216 आएगा, करेक्ट। 335 में से -119 घटाओगे तो 216 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सर यहां भी अगर हम लोग क्या करते हैं, -119 को घटाते हैं, ठीक है। तो 987 में से 119 को घटाओगे तो क्या आएगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा सर, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा। और 8 जो है सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो हमारा ए एंड सी क्या हो गया, गलत हो गया। ए एंड सी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये और ये, अब जो है यहां 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 868। ऐसे आपको सोचना है, इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। तो 17 का भी। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर और कुछ लॉजिक, तो ऐसा लॉजिक नहीं है। पहला नंबर बड़ा है, दूसरा छोटा है, तो बस आप प्रयास करो कि घटा के चेक करो। एक बार आप क्या करो, घटा के चेक करो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो बस बात खत्म, ज्यादा कुछ नहीं तमाशा है। क्लियर? हाँ। अब रेनू का आंसर आ रहा है डी 888। आप क्या लॉजिक लगाए हो, कौन सा लॉजिक लगाए हो? अब ये 6 36 छक्के 216 ये मत लगाना, ठीक है। चलिए ये हो गया कितना नंबर, 17। 18 पे आइए। 75 84 53 22। क्या लग रहा है इसका आंसर, क्या लग रहा है, बोलो। 75 84 53 22 क्या लग रहा है, बताओ। अब यहां अगर बात करें सर, तो यहां देखिए पहला डिजिट से सेकेंड डिजिट यहां पे कितना है, यहां पे देखो हम ना कंपेयर कर रहे हैं। यहां सर 5 है, यहां 3 है, यहां 62 है, ठीक है। तो जनरली क्या हो रहा है कि सर यहां -2 हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, -2, यहां क्या हो रहा है, -2, यहां क्या हो रहा है, -2, यहां हो रहा है -2। तो सब में -2 -2 -2, तो क्यों ना सर यहां भी -2 करें, यहां भी -2 करें, यहां भी -2 करें, यहां भी -2 करें। और अगर यहां पे -2 करोगे आप तो 4 में से 2 जाता है 2, 6 में से 2 जाता है 4, 7 में से 2 जाता है 5, और 3 में से 2 जाता है 1। तो 24 और 51, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी 2451, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर बताएं, आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। चलिए हो गया ये, तो ये भी क्वेश्चन निपट गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आ गया, बी आ गया। 19 नंबर, तो अब जो है ना 20 नंबर बनाइए फटाक से। 19 नंबर 42 56 72, 42 है 56 है और 72 है, 42 है और 56 है और 72 है। क्या लग रहा है आपको, 42 अनुपात 56 समानुपात 72, तो यहां पे क्या होगा, 42 है 56 है समानुपात 72, तो यहां पे क्या होगा बताओ।
देखो यहां पे आप ये सोच सकते हो कि 42 और 14 56, तो 72 14 कर देते हैं सर, ऐसा भी है ना। देखो यहां कुछ नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि 7 छक्के 42 और यहां 7 8 56, 7 छक्के 42 7 8 56, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करें कि 72, देखो तो यहां 7 7, तो यहां 9 करते हैं, 9 8 72, तो 9 8 72, तो यहां पे कितना करना पड़ेगा सर, 9 गुना 10 90। अब देखना ये हुआ क्या, हुआ क्या ये समझा रहा हूं मैं, ठीक है, हुआ क्या ये मैं समझा रहा हूं। अब यहां जो है 6 2 8 प्लस 2, तो यहां भी 8 2 10 प्लस 2, और उसके बाद जो है अब क्या है देखना एक चीज, ये सर 6 से 8 और ये क्या है, सेम है, ये और ये क्या है सर, सेम है, और ये क्या है, सेम है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा बी, ठीक है। तो ये नॉर्मल वे में हमने ऐसे बनाया, 7 छक्के 42 7 8 56, तो सर यहां 9 8 72 और यहां 9 दाही के 90, ऐसे बनाया, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ में आया कुछ 90 नंबर क्वेश्चन में। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सर ये M1 है, M1 का मतलब M1, ठीक है, और ये सर M2, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, तो क्या कर सकता हूं मैं, यहां पे ये जो 7 छक्का 42, ठीक है, 7 7 49 7 56, जो नंबर है वहां पे उसी संख्या का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना कि सर अगर मैं यहां पे बात करें तो 42 है ये, ठीक है, 7 7 49 7 56 56, ठीक है, और यहां देखते हैं दूसरा लॉजिक क्या हो पाता है कि नहीं, ठीक है। अब यहां सर 72 है, तो यहां पे 9 स्क्वायर प्लस 9 9 9 81 90, ठीक है। तो यहां से 9 9 81 प्लस 9 90, जो संख्या उसका वही किया मैं। अब यहां पे गौर करो कि यहां सर 7 गुने 6, 7 गुने 6, तो यहां पे अगर गौर करोगे तो सर एक तो यहां एडिशन हुआ है, +1 हुआ है, 7 छक्का 42। अब यहां देखते हैं, अब यहां 9 ले लिए हैं तो 9 ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, यहां 9 ही लेना पड़ेगा, तो 9 गुने 8, क्योंकि 9 गुना 8 क्या होता है, 72, और अगर देखो तो यहां क्या हो रहा है सर, एक तो ऐड हो रहा है इसमें भी, तो एक तो इसमें भी ऐड हो रहा है, एक तो इसमें भी ऐड हो रहा है, तो आप कैसे भी करोगे तो आंसर क्या आएगा, एक ही आ जाएगा, 7 छक्का 42 9 72, यहां पे 6 से 7, तो यहां 8 से 9, ठीक है। इस हिसाब से इसका 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो गया, बी हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन के आंसर का जवाब क्या हो गया, बी हो गया। चलिए 20 पे आइए, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर का जवाब बताओ। सेकेंड मेथड समझे ना, 7 छक्के 42 7 8 और 7 49 7 56, जिस संख्या का स्क्वायर उसी में एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन, तो ये तो इजी है सर, यहां पे ज्यादा कुछ नहीं है, 7 का स्क्वायर 49,
9 का स्क्वायर 81, तो ये 10 का स्क्वायर, तो 7 9, तो यहां 12, 12 स्क्वायर 144। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। सिंपल, 7 स्क्वायर यहां से यहां क्या हो रहा है? +2, तो यहां से यहां भी क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा ही छोटा छोटा दिख रहा है। तो 20 नंबर भी हो गया। अब 21 पे चले। चलिए ये देखिए 21, 149 238 और ये है हमारा कितना? 159। बताओ 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा? 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब, 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन का बताओ क्या होगा? 149 से 238 क्या हो रहा है सर? इंक्रीमेंट हो रहा है। 149 से 238 क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप देखो, एक बार क्या किया हमने? घटा करके देखा। अब यहां मान लो इंक्रीमेंट करके अगर देखते हैं सर, तो 149 से 238 माइनस करके देखते हैं, तो 9 में से 8 जाएगा सर 1, नहीं इंक्रीमेंट करना है। तो यहां पे इंक्रीमेंट अगर करना है एक तरीके से, तो सर क्या होगा? 9 9 18, तो यहां पे प्लस ही करोगे ना आप, 149, या यहां से यहां जाओ या यहां से यहां जाओ। ठीक है, समझ गए बात? समझ गए बात? तो यहां 9 9 18 हो जाएगा सर, और यहां पे कितना बचा? यहां पे जो है सर आपका 9 9 18। ठीक है, और यहां, या फिर आप क्या करो? प्लस 9 9 18 हो गया, और 4 3 7 1 8। ठीक है, तो यहां पे जब 149 में आप 89 जोड़िएगा, 149 में जब 89 जोड़िएगा ना, तो आपका हो जाएगा 238। ठीक है, करेक्ट। 149 में 238 जोड़िएगा आप, या तो आप ऐसे कर लो, घटा कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से यहां कर लो, करेक्ट। तो यहां 179 में अगर 89 अगर जोड़ोगे आप, तो कितना हो जाएगा सर? 9 9 18 और 15 23 1 24, 248। तो 248 यानी कि बी आंसर। ठीक है, तो सिंपल वे में इस तरीके से आंसर आ गया 21 का बी। 21 का क्या आ गया? आंसर बी आ गया। 24 है, बताइए। तो 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे। 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे बताओ? 22 नंबर क्वेश्चन में 75 84 53 62 76 73। ठीक है, देखो जब जो नंबर अगर बहुत बड़ा हो, जो नंबर बहुत बड़ा हो, मतलब कि उसको हम सोचना पड़ रहा है हमको करने के लिए, हमें सोचना पड़ रहा है करने के लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो आप ना क्या करो? सम करो, सम करो, सम। और अगर सम करेंगे इसका सर, तो 7 5 12 8 20 4 24, ये क्या हो रहा है सर? 24। 7 5 12 8 20 4 24। चलिए यहां देखिए, ये क्या हो रहा है? सम हो रहा है। 5 3 8 6 14 2 16, ये 16 हो रहा है। अब यहां बात करें अगर 6 4 10 10 7 17 3 20, ये 20 हो रहा है। तो यहां 24 से 16 -8 हो रहा है एक तरीके से। 24 से 16 कितना हो रहा है? -8। तो सर यहां से यहां भी -8 होना चाहिए, तो यहां होगा तो यहां 12 होना चाहिए। अब चलिए जोड़ते हैं इसको। तो 3 2 5 6 5 3 2 5 6 5 11, इसका सम किए अगर हम लोग, तो कितना हो गया? 3 2 5 6 5 11 7 18, ये तो 18 सर। ये 4 2 6 5 11 1 12, तो ये तो 12 है। ठीक है, ये 5 2 7 3 10 1 11, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जहां भौकाली वाला नंबर हो, बड़ा सा नंबर हो, आप उसको इंडिविजुअल को ऐड करके देखो। ठीक है,
आसानी से आंसर आ जाता है। चलिए 24 का देखते हैं अब। 23 नंबर, ये कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो 59 प्लस 3 62 और 66 और 3 69। तो यहां आंसर हो जाएगा 69 69 और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो 59 3 62 66 3 69, इसमें कुछ नहीं था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या था? कुछ नहीं था। अब अगर मैं 24 की बात करूं, 24 की बात करें, ट्वेंटी फोर्थ लग रहा है क्या हो गया है? रिपीट हो गया है क्या? 24 नंबर क्वेश्चन। ये कितना नंबर? ये एक नंबर 149 238 159। अच्छा सर, ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन क्या है? रिपीट है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सेम एज 21, सेम एज 21। तो यहां पे देखो, इसको दूसरे तरीका से भी हम बना सकते थे, समझना। इसमें भी आप क्या करो? सम करो। वहां पे तो मैंने बनाया कितना? हाँ, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग मेथड 2 से देखते हैं, मेथड 2 से। ठीक है, रिपीट नहीं, मैं क्वेश्चन कल भी रात में देखा था, पता नहीं रिपीट कैसे हो गया। ठीक है, चलिए। तो सम जो है यहां देखिए, 9 4 13 1 14। सर ये 14, 3 2 5 8 5 13। क्या हो रहा है यहां पे? -1, -1। ठीक है, तो 5 1 6 9 9 6 15, ये 15 14 13 15। तो सर यहां कितना हो जाना चाहिए? यहां भी -1 करेंगे तो 14। यहां पे क्वेश्चन, अब उस क्वेश्चन में भी हमारा कितना आया था? 248। अब सबको जोड़ो, 6 1 7 9 7 16, 6 1 7 8 4 12 2 14। अब यहां बात करें सर अगर यहां पे, तो 6 2 8 1 9 9 हो गया। और यहां बात करें अगर हम, तो 6 2 8 8 16। तो हमारा 14 14 कहां पे मैच कर रहा है? इसमें। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो है हम कह सकते हैं 21 नंबर का मेथड 2, 21 नंबर क्वेश्चन का मेथड 2। ठीक है, तो 22 का हम लोग इसको कह सकते हैं क्या? मेथड 2 कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीट किया है, तो रिपीट तो हम होने नहीं देंगे ना। ठीक है, चलिए। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं? मेथड 2 लिख देते हैं। ट्वेंटी 21 था, करेक्ट। और ये हमारा मेथड 2 हो गया। करेक्ट। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दोनों तरीका से आपको बता दिया। चलिए अब ये 25 देखिए, 25 नंबर देखिए, 25 नंबर 0.16 0.016। ठीक है, ये क्या है? दशमलव, यानी कि पॉइंट वाला क्वेश्चन है। ये क्या है? पॉइंट वाला क्वेश्चन। अगर नॉर्मली हम देखें तो हमारा आंसर तो यही आएगा सर, मगर लॉजिकली अगर सोचो तो क्या? 0.1/6 100 होगा। 16/100 मैंने किया एक तरीके से, इसको हटाने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए क्या किया? 16/100। चलिए इसको देखिए अब 0.0016। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे सर? 10,000 करेंगे। तो ये 16/100 आया तो इतना, ये 16/10,000 करेंगे तो इतना। ठीक है, बात समझ रहे हो आप मेरी बातों को?
मेरी बातों को आप गौर किए, क्या किया मैं? अब देखिए यहां पे कितना है सर, 1.02। तो 1.02 में अगर आप करोगे, क्या करोगे, इसको भगाओगे तो 100। तो 102 को अगर भागा करिएगा 100 तो 1.02 होगा। तो सर हम 102 को अगर 10,000 से डिवाइड करें, 102 को अगर हम लोग 10,000 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा सर हमारा कितना, 0.0102। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए 26 पे आइए। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 42 है, 56 है, 110 है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 42 है, 56 है, 110 है। बताओ इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दो, क्या होगा? बयालीस है, 56 है, 110 है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखे थे और थोड़ा सा इसमें अलग है। यहां देखिए 7 छक्के 42, 7 अट्ठे 56 और सर यहां 11 गुने 10 110। तो 11 दाही के 110। ठीक है, तो यहां सर क्या होगा, 11 गुने 12 कर दीजिए। 11 गुने 12 कितना होता है, 11 गुना 12 132। अब हुआ यहां लॉजिक क्या लगा, यहां लॉजिक क्या लगा समझना। 6 दू 8 प्लस 2, तो यहां भी सर 10 11 गुने 32 132 हो गया ये। ठीक है, 11 गुने 12 कितना हो गया, 132। तो यहां पे जो है हमारा लॉजिक निकल के आया कि सर ये +2 हो गया और ये +2 हो गया। और यहां देखो ये तो ये सर एक्चुअली यहां कितना हो रहा है सर, ये सर +2 हुआ, 10 से 12 और 6 से 8। ठीक है, और ये नंबर की अगर बात करूं तो ये नंबर क्या है सर, सेम। ये नंबर क्या है, सेम। और यहां पे बात करें हम लोग 11 गुने 11, ये भी सेम। ठीक है, तो हमारा लॉजिक सीधा सी बात है 11 गुने 32 यानी कि बी आंसर आ जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं। 26 का आंसर कितना आ जाएगा, बी। 26 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए 27 16 56 16 56 है, 32 है। बताइए 27 नंबर का बताइए क्या होगा, 27 नंबर। सेम लॉजिक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 112 यानी कि बी।
बताइए, इसका बताइए क्वेश्चन का जवाब। यहां कितना है? 63 है, 9 है। तिरसठ है, 9 है। देखो इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। क्या? सर यहां पे या तो आप ऐसा कर सकते हो, 63 भागा 7, या फिर तो यहां भी करेंगे ऐसा नंबर की भागा 7। 63 भागा 7 कितना होता है? 9 होता है। 63 भागा 7 कितना होता है? 9 होता है। कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बताना। 63 भागा 7 कितना होता है? 9 होता है। होता है? तिरसठ भागा 7 9, तो यहां 7। तो यहां पे हम ऐसा कौन सा नंबर डाले कि सर यहां पे 42 भागा 7 करोगे तो कितना होगा? 42 भागा 63 भागा 7 करिएगा तो 9 होगा। ठीक है। 96 भागा 7, 56 भागा 7, 7 8 56, 56 हो जाएगा सर यहां पे। तो यहां पे अगर हम लोग 56 डालें तो ये क्वेश्चन मार्क्स की जगह डाले अगर 56, तो 56 भागा 7 कितना? अगर 56 डालोगे तो कितना होगा? 56 भागा 7 8, नहीं ये भी नहीं होगा। 42 भागा 7 6, नहीं। 68 68 68 डालिएगा तो क्या होगा सर? 68 डालिएगा तो बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है यहां पे 63 भागा 7 किए तो 9 हो गया। तो इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह या 9 7 7 49, 49 यहां पे सर 49 नहीं है। यहां पे क्या है? 49 नहीं है। अब बताओ कि ये क्वेश्चन क्या कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या? हल्का सा मिस्टेक। यहां पे ऑप्शन में मेरे हिसाब से 49 होना चाहिए था, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है? 49 जो है इस ऑप्शन में होना चाहिए था। और अगर सर ऑप्शन के हिसाब से चलें तो ऑप्शन के हिसाब से चलें तो यहां पे 68 42 96 56, 42 भागा अगर ये रुको यहां पे क्या करो, रुको आप एक कुछ इस क्वेश्चन में क्या है? मिस्टेक है हल्का सा मेरे अंदाजा से। ठीक है। 63 भागा 9, यहां पे आप क्या करो? यहां 14 कर दो आप, 14। अब समझना मैं क्या किया हूं, 14 यहां पे क्यों किया हूं, 14 कर दिया मैं। ठीक है। अब यहां भागा करोगे अगर ना, तो सर ये अगर 98 होता, यहां पे ऑप्शन में क्या करो? एक ऑप्शन को आप ये कर दो, यहां क्या कि 98 कर दीजिए। अब देखिए, अब यहां पे हमें क्वेश्चन मार्क्स इक्वल्स टू 98। ठीक है। तो 98 भागा 7 सर 14 होगा। ठीक है। कुछ भी मान सकते थे, ऐसा नहीं है, मगर क्वेश्चन में जो है यहां 14 ही था। क्वेश्चन जितना मुझे याद है यहां 14 ही था। ठीक है। अब सर तुम ना एक तरीका और कर सकते हो आप कि यहां 9 सत्ते 63 गुना 7 भी कर सकते थे और 14 सत्ते 98। ठीक है। तो आंसर लाने के लिए हम लोग यहां पे 98 कर दिए, कुछ दिक्कत नहीं है। 42 भागा 7 क्या 6 अगर रहता तो यहां पे 42 हो जाता। ठीक है। वहां पे अगर सर हम लोग ऑप्शन में उस जगह कुछ भी करो ना, क्या फर्क पड़ता है? यहां पे तुम अगर यहां पे 42 कर दो, यहां 42 तो यहां 6 कर दो, तो 42 भागा 7 खत्म क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? और यहां पे अगर 6 रहता 6 सत्ते 42, आप कुछ भी आंसर ला सकते हो। तो यहां पे अगर मैं 14 सत्ते 98 किया, 98 भागा 7 किया, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है, इस क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है। 28 नंबर हो गया। आप चलिए 29, ये है 18 11। चलो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा? तो 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा 29 का? तो सर यहां बात करें तो ये -7 हो रहा है, तो यहां भी हमें भी -7 वाला लाना चाहिए। ठीक है। तो 33 में से 29, ये तो -4 गलत, ये 36
और 29 -7, ये करेक्ट है सर। अब इसका बात करें 41 33 -8, ये गलत। 49 से 41 -8, तो ये भी गलत। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब 30 नंबर बताइए। 8 है, 81 है, 64 है। 8 है, 81 है और 64 है, बताओ क्या होगा? एक चीज ध्यान देना कि यहां पे कुछ और भी लॉजिक लग सकता है, ठीक है? हाँ, 8 है, 81 है, 64, क्या लग रहा है इसका आंसर बताइए? 30 नंबर क्वेश्चन का क्या लग रहा है आंसर बताओ? तो यहां अगर बात करें तो सर क्या हो रहा है यहां पे कि ये हो रहा है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये हो रहा है सर 3 का पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और यहां अगर बात करें सर तो ये 4 का पावर 4 चौका 16 चौके 64, 4 के पावर क्यू, 2 का पावर क्यू, 3 का पावर क्यू, ठीक है? और यहां पे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 और 5, तो 4 का पावर क्यूब हो रहा है। तो इस हिसाब से सर यहां पे कितना हो जाएगा? 2, 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 कितना? 625। तो इस क्वेश्चन का 31 का आंसर कितना हो जाएगा? डी। 31 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बच्चे 25 पंचे एक्चुअली क्या है यहां पे? 2 का पावर क्यूब, 3 का पावर क्यूब, ठीक है? तो 4 का पावर क्यूब, तो 5 का पावर 4, ठीक है? इस तरीके से हम लोग बनाए। क्लियर? समझ गए? सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, बस पावर 4 करना था और क्या करना था। चलिए 31 देखिए। तो 25 से 37 है, 49 है, 25 है, 37 है और 49 है, 25 है, 37 है, 49 है, क्या होगा इसका आंसर? 25, 37, 49, 25 है और 37 है, 49 है, बताओ क्या होगा? 31 नंबर क्वेश्चन। तो यहां सर 5 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 5 का स्क्वायर, और यहां सर 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 6 36 1 37, यहां सर 7 का स्क्वायर, तो यहां पे हमारा 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब कितना? 5 6 36 1 37, गलत। 7 7 49, 7 7 49 1 50। अब इस क्वेश्चन में क्या है? 50 आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है? 50 आंसर नहीं है। अब क्या है मिस्टेक? देखो यहां 8 का स्क्वायर 64 1 65, एक्चुअली क्या है सर? ध्यान देना चीज है यहां पे कि ये से यहां एक इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहां से यहां भी क्या हो जाएगा? एक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या आएगा? 65। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो यहीं पे आपका सेशन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है? तो अब जो है हम लोग कंप्लीट करते हैं आज का सेशन यहीं पे, ठीक है? फिर मिलते हैं हम लोग कल किसी अन्य टॉपिक में। आप लोग को शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है? जो भी हमें कल पढ़ाना रहेगा, ठीक है? अब हमें नन वर्बल भी तो स्टार्ट करना है ना, नन वर्बल हम लोग को स्टार्ट करना है, पता ही है। तो नन वर्बल में हम लोग तो मतलब 1 2 3 घंटा लेंगे तो 3 चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। चलिए फिर मिलते हैं फिर हम लोग कल, और आपको मिल जाएगा टाइमिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।